Hello everyone, today in this video I will discuss about the radial nerve injury and their effect. यहाँ पर रेडियल नर्व जो होता है इसकी क्या क्या इंजरी है इसके बारे में लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अभी जो स्टार्ट किया हूँ वो है क्लिनिकल सेशन, ठीक है ना। क्लिनिकल सेशन में क्या है कि हम लोग एनाटॉमी का या फिजियोलॉजी का बेसिकली हम लोग क्लिनिकल वाले जो पार्ट है उसको हम लोग पहले मेजरली कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये रेडियल जो नर्व होते हैं इसके क्या क्या साइड्स में इंजरी होने पर क्या क्या इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले इसके 3 इंपॉर्टेंट साइड्स है जहाँ पर हम लोग का रेडियल नर्व इंजरी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले एक्जिला, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर होता है तो क्या कारण है और इसके क्या इफ़ेक्ट मोटर और सेंसरी दोनों पे पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अगर बात करें जो साइड्स एक्जिला होता है, तो ये एक्जिला जो होता है ये इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है कि क्रच पैल्सी, ठीक है ना। क्रच आप लोग को पता है ना, जो पैरालाइज्ड होते हैं उन लोग को क्रचेस यूज़ करना पड़ता है। तो जब वो क्रचेस यूज़ करेंगे एक्जिला वाले पोर्शन में उसका जो उनको रखना पड़ता है फॉर द लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए। तो क्या होता है कि तब ये जो उसमें जो एक्जिला में जो एक्जिला से जो रेडियल नर्व पास करता है ना उसमें वो इफ़ेक्ट मतलब वो प्रेस हो जाता है, तो उसमें ये इफ़ेक्ट देखने को मिलता है जिससे इंजरी हो जाता है। सेकेंड है कि अगर ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का जो अपर एंड है उसका अगर फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर और डिसलोकेट हो जाए, ठीक है ना, फ्रैक्चर होकर डिसलोकेट हो जाए मतलब टूट करके अगर अपनी जगह से हिल जाए, तो वहाँ से क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि रेडियस नर्व गुजर रहा है, तो वो इंजरी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 रीज़न मैंने बताया। एक रीज़न जो था आपका क्रच पैल्सी, तो क्रच जो है उसको अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया जाए तो हम लोग को देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि अगर हम लोग का ये बोन ही अगर टूट जाए अपर एंड ह्यूमरस का और डिस्प्लेस हो जाए तब हम लोग को देखने को मिलेगा ये सब प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या इफेक्ट क्या है, मोटर और सेंसरी दोनों में ही इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। मोटर में क्या होगा, मोटर मतलब जो हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं उसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसमें जो है हम लोग को जो एल्बो और रिस्ट में जो एक्सटेंशन होता है, रिस्ट में, एल्बो में और डिजिट्स में पूरी तरह का एक्सटेंशन लॉस हो जाएगा। मतलब हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे अपने हाथ को, ठीक है ना। मतलब हमारे जो 4 आर्म है उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, रिस्ट को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, हमारे जो उंगली है, डिजिट्स है, फिंगर है, उनको जो है एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिस्ट ड्रॉप। अगर ये फ्रैक्चर इसमें होता है रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। रिस्ट ड्रॉप मतलब हमारा हाथ जो है ना वो ऐसे मतलब एरिया रहेगा। मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ। रिस्ट ए जो देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो कंडीशन है इस तरह का कुछ कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये रिस्ट ड्रॉप का कंडीशन है, देखिए किस तरह से ये झूल गया है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग को जो देखने को मिलेगा लॉस ऑफ सुपिनेशन इन एक्सटेंडेड इन एल्बो, मतलब लॉस सुपिनेशन आपको पता है, सुपिनेशन प्रोनेशन, तो यहाँ पर सुपिनेशन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंडेड एल्बो में एल्बो जब एक्सटेंड रहेगा तो उस समय हम लोग सुपिनेशन नहीं करवा सकते हमारे एल्बो ये को, हैंड को। सेंसरी लॉस में क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, जैसे कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ आर्म, लोअर पार्ट ऑफ आर्म के पोस्टीरियर सरफेस में ये सेंसेशन लॉस होगा। नेक्स्ट है नैरो स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ आर्म, आर्म का, फोर आर्म का जो बैक है ना उसमें पतला सा एक स्ट्रिप, मतलब पतला सा एक जगह में हम लोग को जो है वो लॉस जो है देखने को मिलेगा, क्या, सेंसरी लॉस। और पोस्टीरियर सरफेस तो मैंने बताया कि लोअर जो पार्ट है आर्म का, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा एल्बो का, उसके जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर थोड़ा सा सेंसरी लॉस होगा। एक पूरा पतला सा हिस्सा जो है फोर आर्म जहाँ से वो गुजर रहा है उस जगह में वो नैरो स्ट्रिप में वो सेंसरी लॉस होगा। थर्ड वन लैटरल पार्ट ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड, मतलब हैंड का जो लैटरल पार्ट होता है ना उस साइड में, लैटरल पार्ट ऑफ डोर्सम का वो मतलब इस साइड में, पाल्मर, ये तो पाल्मर है, ये डोर्सल है, तो इसके जो 3.5 है, लैटरल में 3, मतलब क्योंकि लैटरल साइड में ये हमारा रेडियस बोन गया हुआ है इस साइड में, तो ये जो रेडियस है इस साइड में हम लोग का 3-3.5 उंगली तक जो है हम लोग का सेंसरी लॉस हो जाएगा। अब सेकंड जो होता है वो रेडियल ग्रुप में, रेडियल ग्रुप में अगर ऐसा देखने को मिले तो क्या होगा, रेडियल ग्रुप क्या होता है, हम लोग जब देखेंगे ह्यूमरस बोन, तो ह्यूमरस बोन में जो हेड होता है सैफ्ट वाले पोजीशन में एक ग्रूव निकलता है, एक जहाँ से वो रेडियस पास करता है उसके जगह में एक ग्रूव बना रहता है। तो अगर यहाँ पर होता है तो रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि अगर मिड सैफ्ट, मतलब सैफ्ट जो है उसके बीचों बीच में कहीं से अगर फ्रैक्चर हो जाए तो वो इसका रीज़न हो सकता है। मतलब समझे क्या बोले, जैसे कि अगर सैफ्ट के बीचों बीच से ही अगर फ्रैक्चर हो जाए तब हम लोग को ये वाला कंडीशन देखने को मिल सकता है। सेकेंड बोल रहे, 1 मिनट,
सेकंड क्या है, सेकंड कब देखने को मिलेगा, रॉन्गली प्लेस्ड इंटर मस्कुलर इंजेक्शन इन रेडियल ग्रुप। अगर रेडियल ग्रुप में इंटर मस्कुलर जो इंजेक्शन पड़ता है अगर वो रॉन्गली प्लेस किया जाए, गलत जगह में प्लेस किया जाए, गलत तरीके से किया जाए, तब हम लोग को ये देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, मतलब इसमें एल्बो तो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मतलब एक रिस्ट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले भी देखे थे। लॉस ऑफ सुपिनेशन इन एक्सटेंडेड एल्बो, एल्बो में एक बस इम्पॉर्टेंट जो हम लोग को लॉस देखने को मिलेगा, जो कि एक्सटेंडेड एल्बो जो होता है ना, एक्सटेंडेड में जो सुपिनेशन वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग का इसमें जो सेंसरी इफेक्ट जो देखने पड़ेंगे वो क्या है कि वही रहेगा, नीचे वाला जो लेटरल पार्ट जो है ना, वो डॉर्सम हैंड का वो मतलब लॉस हो जाएगा, तो वो इसमें भी वही चीज़ होगा, ठीक है। बस ऊपर का वो नहीं होगा, नैरो स्ट्रिप ऑफ फोर आर्म, और लोअर पार्ट ऑफ आर्म जो होता है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनके ब्रांचेस पहले ही निकल गए होते हैं, इनके ब्रांचेस जो है पहले ही निकल गए होते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको आगे जाके। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फोर हैंड के प्रॉक्सिमल मतलब जो जैसे ही आप फोर आर्म देख रहे हैं, तो जैसे ही एल्बो जॉइंट के पास वाला हिस्सा अगर कहीं फ्रैक्चर होता है तो इसमें फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल वन थर्ड ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस का प्रॉक्सिमल वन थर्ड, ऊपर का वन थर्ड हिस्से में अगर फ्रैक्चर होगा तो ये रेडियल नर्व रेडियल टनल से अगर कंप्रेस होगा तो इसमें पहले ही हो जाएगा किसका, मोस्ट ऑफ द एक्सटेंसर ऑफ रिस्ट के जो एक्सटेंसर मसल है उनका ये हो जाएगा, मतलब पैरालिसिस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है ना। हैंड और रिस्ट का एक्सटेंसर मसल्स पैरालिस हो सकते हैं, लेकिन रिस्ट ड्रॉप यहाँ पर नहीं होगा अगर ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फोर आर्म में इफेक्ट करता है। तो इसमें वही चीज़ देखने को मिलेगा, इसमें देखिए कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ इसमें दो चीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि पोस्टीरियर सरफेस में लोअर पार्ट ऑफ आर्म में जो ऊपर में होगा और फोर आर्म में इफेक्ट होगा। बाकी सब जो कॉमन में देखने को मिलेगा वो क्या है, लैटरल 3.5 जो डिजिट्स है डोर्सम साइड में, वहाँ पर हम लोग को लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर समझ में आ गया है तो हम लोग चलते हैं इसके जो ब्रांचेस है, जो इसके जो डिविजन है उसको देखने, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से है। ये सबसे पहले अगर इसकी जो ऑरिजिन देखें तो ये C5, C6, C7, C8 और T1 से निकलता है, रूट से निकलता है ब्रेकियल प्लेक्सस के। अब यहाँ पर सबसे पहले पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व एंड आर्म हो जाता है, जो कि एक्सिला में है। तो यहाँ पर अगर एक्सिला में इफेक्टेड होता है तो हम लोग का पूरा हैंड इफेक्टेड होगा। जो भी हम लोग इफेक्ट देखे, जैसे कि हम लोग का जो अपर आर्म जो है उसके पोस्टीरियर साइड्स में जो था उसका नैरो स्ट्रिप जो फोर आर्म का वो जो था वो सारा इफेक्ट होगा। लेकिन आर्म में अगर होता है, आर्म मतलब क्या है, यहाँ से एक्सिला था, एक्सिला से नीचे उतरेंगे तो आर्म है, तो आर्म में अगर होगा यहाँ पर मोस्टली क्या होगा, जो हम लोग का 3.5 जो मैंने बताया वो वाला जो है इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे जगह है, रेडियल ग्रुप जो बीच में होता है, तो इसमें क्या है कि ये आपका ज़्यादातर जो है वो ब्रांचेस निकल गए होते हैं, तो कुछ एक्सटेंसर जो है मसल्स जो है इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि वो सुपिनेशन में रहेंगे, तो ये सब मसल्स जो है सुपिनेटर एक्टर्स है तो वो नहीं करवा पाएंगे। और अगर ये एल्बो जॉइंट के 1/3 जो है अप्रॉक्सिमल पार्ट में होता है एल्बो के नीचे, तो हम लोग का जो है नीचे का सिर्फ ये लैटरल यही जो है वो साइड का जो मतलब कि आपका जो सेंसेशन है वो लॉस होगा बस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। और रिस्ट ट्विस्ट जो है वो थोड़ा अफेक्ट होगा इन द मोटर सेंसेशन। सो आपको इस चार्ट को हमेशा याद रखना है कि किस तरह से ये डिवाइड हुआ है, जिससे कि आपको समझने में ईजी हो कि कौन सा जगह पे इफेक्ट होने से कहाँ पर आपका जो है लॉस होगा, इफेक्ट देखने को हम लोग को मिलेगा। सो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट जो है मैं मीडियल एंड अल्नर नर्व की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में। सो बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।